मौजूदा भारतीय हुकूमत हिटलर से मुतासिर, गांधी के कातिलों के नजरियात पर यकीन रखती है। भारत को बताना चाहता हूँ, उसामा बिन लादेन तो मर चुका, गुजरात का कसाई जिंदा है, भारत का वजीर आजम बन चुका। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं। हम दुश्मनी के लिए बाहर से मामलत की गई। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद। इंतहा पसंदी को इस्लाम से जोड़ना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी। लाइट डीजल ऑयल इसको 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 169 रुपए की जा रही है। पेट्रोल में 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 214 रुपए 80 पैसे हुई है। हाई स्पीड डीजल जो था 7 रुपए 50 पैसे की कमी करके फी लीटर 227 रुपए 80 पैसे पे आ गई है। मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है 10 रुपए कमी के साथ 171 रुपए 83 पैसे इसकी नई कीमत जो है मुकर्रर हुई है। महंगाई के बारे आवाम को जरा सा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता 214 रुपए 80 पैसे लीटर में फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 7.5 रुपए कम होकर 227 रुपए 80 पैसे हो गए। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए कमी के बाद 171 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक हो गया। तारीखी रेकोडिक मनसूबे का हतमी माहिदा तय, दस्तखत हो गए। माहिदा 16 दिसंबर से नाफिजुल अमल। बारिक गोल्ड कॉरपोरेशन फौरी काम शुरू करेगी। पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत का आयद करदा 6.5 अरब डॉलर जुर्माना गैर मौसर हो गया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सरमायाकारी माहिदे की लागत 8 अरब डॉलर है। हुकूमत बलूचिस्तान। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का मामला। JIT ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ़ को भी समन जारी। तमाम अफराद को CCPO लाहौर ऑफिस में बयान के लिए बुलाया गया। मेरे बच्चों की शहादत की गवाही देगी। हमने शहरत का लहू दे के निखारे हैं नजूम। मेरे बच्चों की शहादत ने यह पैगाम दिया है, ताज़ा तर हमसे हुए हैं आज शुजात की रसूम। क़यामत से पहले क़यामत, गोलियों की बौछार, गिरते लाशें, फूल मसले गए, अचानक कहर टूटा। चेहरे खून से तर हुए और माओं से वादा करके जाने वाले कभी ना लौटे। अपनी जाने वार कर अमन की बुनियाद रखने वालों की कुर्बानी को 8 बरस बीत गए। सानह APS पेशावर का जख्म आज भी ताज़ा। टीम दुनिया का शहीद बच्चों और उनके असातिज़ा को सलाम। हमने अपने इस्तीफे उस वक़्त के जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनको पेश कर दिए। गवर्नमेंट ने हमारे इस्तीफ़ों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। इमरान खान साहब से मैंने ये ख़त शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये ख़त मैं भेज रहा हूँ। हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। फ़र्दन हमसे अलहदा बात करना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। कौमी असम्बली से इस्तीफे तहरीक इंसाफ ने मंजूरी के लिए स्पीकर को एक और ख़त लिख दिया। हमारे तमाम अरकान अपनी सीटें छोड़ चुके, अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। हुकूमती माह पर खिलाफ आइन सिर्फ चंद नशिस्तों से मुतालिक फैसला किया गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। अप्रैल के बाद हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली। फवाद चौधरी। अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है। और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। बुनियादी मकसद इनका सिर्फ यह है कि अपने केसेस ख़त्म कराना। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने
इलेक्शन कमीशन के इज़्ज़ा पर फैसला महफूज कर लिया। PTA चेयरमैन की 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलबी। हमारा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। सारे अपने अरबों 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, FIA ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया। वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए। और जो मैं हकीकी आज़ादी की कैंपेन मैं कर रहा हूं इस वक्त, और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मैं करता रहूंगा। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना पर डाके मारे। चैलेंज करता हूं, जब भी केस लगेगा मेरी कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं निकलेगी। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं। NRO की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार और सुलेमान शहबाज वापस आ गए। अब नवाज शरीफ भी पर तोल रहे हैं। नाइंसाफ़ी के खिलाफ मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। करप्ट खानदानों के खिलाफ जदोजहद जारी। हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इमरान खान का तलबा से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान जहनी मरीज़ हैं। पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बच्चों को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। PTA चेयरमैन को अपनी चोरियों का हिसाब देना होगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान न्याजी पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत पर हमले की तैयारी में मसरूफ। हर मज़मूम साजिश नाकाम बना देंगे। खबरदार करते हैं PTA चेयरमैन मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाएं। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। असम्बलियों की तहलील का मामला सदर ममलिकत और परवेज़ इलाही की मुलाकात में मुशावरत। इमरान खान से होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख्याल। वज़ारत आला कप्तान की अमानत है, जब कहेंगे वापस लौटा देंगे। नाअहल टोला सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगा है। परवेज़ इलाही। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में रैलियां। अरकान पार्लियामेंट, अहम रहनुमा और कारकुनों की भरपूर शिरकत। खान साहब ना ज़कात छोड़ी, ना किसी का माल छोड़ा, ना घड़ी छोड़ी, ना अंगूठी छोड़ी है सादक और अमीन। तो तलाशी देते क्यों नहीं हो? स्टे क्यों लेते हो? फॉरेन फंडिंग में स्टे, साइफर में स्टे। पाकिस्तान में 62-63 असल अंदाज में नफाज उसका होकर रहेगा। इमरान खान ने ज़कात छोड़ी नहीं तो शगाना की घड़ियां चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। ये वक्त कौम के लिए सोचने का है। मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो ही सियासत भी होगी। दलाल चौधरी। इमरान खान साहब ने जो बैरून मुल्क से तहाइफ मिले, उसमें से कुछ तहाइफ उन्होंने कानून के मुताबिक कीमत अदा करके जो है वो हासिल किए। इमरान खान साहब का मुआवजा करें, आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, तोशा खाना से BMW आसिफ अली जरदारी लेके गए। नवाज शरीफ मर्सिडीज लेके चले गए तोशा खाना से। वो लोग जो 40 साल 3-3 बार इक़्तिदार के अंदर रहे, वो अब इमरान खान के ऊपर घटिया बेबुनियाद मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ कानून के मुताबिक कीमत अदा करके हासिल किया। कीमतों का तयन काबीना डिवीजन की इंडिपेंडेंट कमेटी करती है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो गाड़ियां भी ले चुके। करप्शन पर मुकदमात का सामना करने वाले PTA चेयरमैन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं फारूक हबीब। इमरान खान एक ही बात कह रहा है कि इंतखाब कराओ, वो कोई दूसरा मुतालबा नहीं करा रहा। वो तो कह रहा लाओ नवाज शरीफ को भी, और भी कोई रह गया इस केस में उसको भी छुड़वा लो, लेकिन लोगों को पर्ची डालने का हक दो। वो अक्सरियत राय में इंशाअल्लाह ताला नौजवानों के जो वोट हैं वो इमरान खान के साथ होंगे। तो इमरान खान कमिटेड है कि 17 तारीख को दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करूंगा। अगर मुज़ाकरात में कामयाबियाँ नहीं है तो यही हफ्ता है, इसको आगे बढ़ाया जाए।
और मुल्क को इलेक्शन की तरफ से ले जाया जाए। इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देंगे। मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने का एजेंडा दिया जाए तो हुकूमत से बात हो सकती है। अवाम को वोट का हक दिया जाए तो तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। शेख रशीद की लाहौर में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्वोकेशन 988 तलबा तलबात ने डिग्रियाँ हासिल की। चांसलर मियाँ आमिर महमूद ने 22 तलबा को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्रियाँ अता की। 69 तलबा को आला तालीमी कारकर्दगी पर सिल्वर और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात खुसूसी JIT का 5वां इजलास। मकतूल का पोस्टमार्टम कराने वाली टीम से मुलाकात। डॉक्टर्स के बयान कलमबंद। कीनिया से मिलने वाले सामान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत इरसाल।